हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्लास 12, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 यूनिट 16 है एंड दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। क्लियर? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को दैनिक जीवन में रसायन भी कहते हैं। तो हम ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे हमारे दैनिक जीवन में भी। तो हम अपने डेली लाइफ में देखें तो इस चैप्टर में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हम अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जिसका यूज़ करते हैं और एक्चुअल में हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए कि हमें हमारे लाइफ में हम किन किन केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं और किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के रासायनिक, किस तरह के केमिकल कंपाउंड हम यूज़ करते हैं और किस रूप में यूज़ करते हैं। तो मेनली इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में और फूड में यूज़ होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के बारे में और सोप, डिटर्जेंट, इन सब के बारे में हमको मोस्टली डिस्कस करना है। उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग्स किसे कहते हैं या ड्रग्स का क्या यूज़ है, ड्रग्स कब मेडिसिन की तरह काम करता है, ड्रग्स क्या है, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो किस तरीके से बन रही, उनको किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया। क्लियर? सबसे पहले हमारा मेन हेडिंग होगा, दैट इज मतलब सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में हमें ड्रग्स को देखना है, ड्रग्स के बारे में पूरी डिटेल स्टडी है और मेडिसिन हो गई। क्लियर? मेडिसिन, ड्रग्स ही मेडिसिन के रूप में, जब ड्रग्स का यूज़ जो है बीमारियों को मेडिसिनल रूप में, किसी भी बीमारी में जब ड्रग्स का यूज़ होने लगे, हमारे मेडिकल साइंस में, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में जब इसका यूज़ होने लगे, यूज़ हो जिस रूप में, तो ये क्या ड्रग्स क्या हो जाते हैं, मेडिसिन हो जाते हैं। मेडिसिन एंड फूड एडिटिव जैसे कि आर्टिफिशियल शुगर के रूप में, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में, इसके अलावा जो है प्रिजर्वेटिव, फूड को परिरक्षित रखने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए इनका यूज़, एंड क्लींजिंग एजेंट के रूप में। क्लींजिंग एजेंट का मतलब सोप और डिटर्जेंट एक्सेट्रा। हमें ये चीज़ें इस चैप्टर में ड्रग्स, मेडिसिन, फूड एडिटिव, क्लींजिंग एजेंट, इस सारी चीज़ों को स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ड्रग्स, कि ड्रग्स किसे कहते हैं, ड्रग्स क्या है। क्लियर? तो ड्रग क्या है? ड्रग्स आर केमिकल कंपाउंड। ड्रग्स जो है एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है विथ लो मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो ड्रग एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। तो ड्रग्स आर केमिकल कंपाउंड्स with low molecular masses। लो मॉलिक्यूलर मासेस। तो ड्रग्स जो है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है और जो कि जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका आणविक भार बहुत ही कम होता है। क्लियर? तो ड्रग जो है आपका केमिकल कंपाउंड है, लो मॉलिक्यूलर मास का केमिकल कंपाउंड है, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है 100 से 500 माइक्रोन के बीच में रेंज करता है। क्लियर? तो ड्रग क्या हो गया? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ। दिमाग पर ये रखेंगे कि ड्रग्स इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, ये एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है। और जब इस ड्रग्स को, जब ये ड्रग्स जो है इंटरेक्ट करें माइक्रोमोलिक्यूल से, ये ड्रग्स जो केमिकल सब्सटेंस है, ड्रग्स जब मैक्रोमोलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल से जब इंटरेक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है थेरेप्टिक होता है। थेरेप्टिक मतलब चिकित्सीय होता है, इसका यूज़ जो है चिकित्सा के रूप में होता है, तो उसे हम मेडिसिन कहते हैं। तो ड्रग्स जो है एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड्स है विथ लो मॉलिक्यूलर मास, जो कि आगे लिखेंगे विच interact
which interact with macromolecule मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है आपके मैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूलर टारगेट are produce a biological response। क्लियर। तो जब ये ड्रग्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब से किसी से इंटरेक्ट करता है तो बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। और जब ये बायोलॉजिकल रिस्पांस जो है थेरेप्टिक होते हैं तो बायोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो आपके थेरेप्टिक हो। बायोलॉजिकल रिस्पांस आपके जो है थेरेप्टिक हैं एंड यूजफुल, और ये यूजफुल हो एंड यूजफुल केमिकल। बायोलॉजिकल रिस्पांस इज थेरेप्टिक एंड यूजफुल। These chemicals are called मेडिसिन। तो उसे हम मेडिसिन कहते हैं। सिंपल शब्दों में ड्रग एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है। जब वो मैक्रोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। यदि वो बायोलॉजिकल रिस्पांस थेरेप्टिक हो, चिकित्सीय हो और उपयोगी हो तो उस तरह के केमिकल को हम मेडिसिन कहते हैं। तो ड्रग्स कब मेडिसिन की तरह काम करते हैं? सिंपल सा मतलब है, ड्रग तो एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, और जब मैक्रोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी वो उपयोगी हो जाए और उसका यूज चिकित्सा में होने लगे, थेरेप्टिक होने लगे, तो उस तरह उसे हम क्या कहते हैं? मेडिसिन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन दवाइयाँ। क्लियर। मेडिसिन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस। ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस या ड्रग्स। क्लियर। ड्रग ही है मेडिसिन। केमिकल सब्सटेंस used for diagnosis जो कि मेडिसिन मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि डायग्नोसिस भी, किसी बीमारी के डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज are called मेडिसिन। तो मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन वह रासायनिक पदार्थ है, मेडिसिन जो है वह रासायनिक पदार्थ जिसका यूज किसी डिजीज को डायग्नोसिस मतलब किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने, उससे बचाने और उसका ट्रीटमेंट करने में, किसी बीमारी से बचाने, पहले किसी बीमारी के सिम्टम्स को देख करके उसको समझने और फिर उससे बचाने और उसके ट्रीटमेंट तक की जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है वो मेडिसिन होता है। क्लियर। तो मेडिसिन क्या है? एक प्रकार का ड्रग है या एक प्रकार का वह केमिकल पदार्थ है, वह रासायनिक पदार्थ है जो कि हमें किसी बीमारी से बचाता है। किसी बीमारी से किसी डिजीज से बचने में जिस पदार्थ का यूज किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? मेडिसिन। जैसे हमें हेडेक हुआ तो हमने कोई मेडिसिन ले लिया, या फिर हमें जो हमारे स्टमक में पेन हुआ, कहीं भी हमारी बॉडी में दर्द हुआ तो हम क्या करते हैं? तुरंत कोई ना कोई दवा लेते हैं। तो मेडिसिन क्या करता है? हमें जो है किसी भी पेन से, हम कोई दर्द हो रहा उससे बचाता है, किसी बीमारी से बचाने का काम करता है। तो मेडिसिन इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज से बचाने का काम करता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है।
क्लियर है? तो क्लियर हो गया कि ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है। तो ड्रग जो है केमिकल सब्सटेंस लो मॉलिक्यूलर मास का है, लेकिन जब यही ड्रग जो है मेडिसिन की तरह, जब ये ड्रग जो है चिकित्सा में मेडिसिन की तरह यूज होने लगता है तो उसे हम मेडिसिन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है टॉपिक है दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी क्या है? जब किसी डिजीज का ट्रीटमेंट केमिकल कंपाउंड के द्वारा किया जाए, किसी डिजीज का ट्रीटमेंट जो है केमिकल कंपाउंड से किया जाता है तो उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय केमिकल compound. The treatment of disease by chemical compounds is called chemotherapy. तो कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? कीमोथेरेपी जो है वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी बीमारी का ट्रीटमेंट जो है हम केमिकल कंपाउंड की सहायता से करते हैं। स्पेशली कीमोथेरेपी कहाँ पर यूज होती है? कीमोथेरेपी का यूज जो है कैंसर जैसी बीमारी में, कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। वहाँ पर कीमोथेरेपी में करते क्या है कि जो दवाइयाँ होती हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनको डाइल्यूट करके बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर? तो कीमोथेरेपी क्या है? जब केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा, रासायनिक पदार्थ के द्वारा किसी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी में इसका यूज किया जाता है। स्पेशली कीमोथेरेपी स्पेशली यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो मोस्टली इस चैप्टर में हमें ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना है। हमें उन सारी दवाइयों के बारे में पढ़ लेना है जो हमारी डेली लाइफ में हम जनरली यूज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? तो ड्रग्स को सिविल वे में कई तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। कुछ हमारे पास है जिसको हम यहाँ पे मोस्टली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये क्या होता है? ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है सिवरल वे में, कई टाइप में। फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर। फार्माकोलॉजिकल प्रभाव का मतलब है कि दवाइयों के प्रभाव के, औषधि के प्रभाव के आधार पर ड्रग्स को क्लासिफाई करना। कि जो कुछ दवाइयों को, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, क्या करते हैं? फीवर को कम कर देते हैं। क्लियर? एंटीबायोटिक क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, सूक्ष्म जीवों को किल करने का काम करते हैं। तो चिकित्सीय गुणों के आधार पर, औषधि गुणों के आधार पर, कुल मिलाकर ये है कि औषधि गुणों के आधार पर ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। औषधि दवाइयों के आधार पर किया गया है। और ये स्पेशली इसके अंतर्गत जो भी दवाइयाँ आती हैं, इसके अंतर्गत जो भी ड्रग्स आते हैं, वो स्पेशली डॉक्टर के द्वारा यूजफुल होते हैं। तो इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। इसके अंदर जो दवाइयाँ रखी गई, इसके अंतर्गत जो ड्रग्स रखे गए हैं वो स्पेशली डॉक्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम, particular health related problem, क्लियर? पार्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के में किस तरीके के ड्रग्स रखे गए हैं। सबसे पहले कि इसके अंतर्गत वो इसके अंतर्गत मोस्टली वो दवाइयाँ रखी गई हैं जो हमें किसी बीमारी से, किसी स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने का काम करते हैं। इसलिए इसके अंतर्गत रखे गए ड्रग्स डॉक्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। जैसे
जैसे हमारे पास है एनालिजिक्स, ये क्या होता है? एनालिजिक्स क्या कहते हैं? पीड़ाहारी। एनालिजिक्स को क्या बोलते हैं? पीड़ाहारी। जो क्या करता है, ये हमें पेन से, दर्द से बचाने का काम करता है, पेन किलिंग का काम करता है, पेन किलिंग। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? एनालिजिक्स पीड़ाहारी। जो हमें ऐसी दवाइयाँ जो हमें, जैसे हमें हमारा सर दर्द हो रहा है तो हमने पैरासीटामोल ले लिया, हल्का फीवर है तभी भी पैरासीटामोल ले लिया, तो पैरासीटामोल क्या करता है? तुरंत हमें हमारे हल्के फुल्के सर दर्द से हमको तुरंत आराम पहुंचाने का काम करता है। तो वो क्या है? एक तरह का एनालिजिक्स है, पीड़ाहारी है, जो कि हमें सर दर्द से बचाने का काम करता है। क्लियर? तो इसके अंतर्गत एनालिजिक्स को रखा गया है और एंटीबायोटिक्स को रखा गया है। जैसे एंटीबायोटिक्स, सारी दवाइयाँ इसमें, एनालिटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, ये सब इसके, एंटीसेप्टिक और इसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स, ये सब इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। क्लियर है? एंटीबायोटिक्स क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। इसके अलावा किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इसके अलावा क्या है आपका जो है ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? प्रशांतक, जो कि हमें मेंटल स्ट्रेस से बचाने का काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हो गया और आपका हो गया ट्रैंक्विलाइजर्स। इन सभी को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इनका क्या काम है। तो पर्टिकुलरली इन ड्रग्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनालिसिस क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है। बट दिमाग में ये रखिए कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर जो ड्रग्स रखे गए हैं उसके अंतर्गत एनालिसिस, एंटीबायोटिक, ट्रैंक्विलाइजर्स। एनालिसिस पीड़ाहारी, एंटीबायोटिक क्या है आपके? प्रतिजैविक, और ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है आपके? दैट इज प्रशांत। क्लियर? अब दूसरा क्लासिफिकेशन, ड्रग्स का दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन on a particular biochemical process। क्लियर? तो किसके आधार पर? जो है बायोकेमिकल प्रोसेस, एक स्पेशल बायोकेमिकल प्रोसेस के आधार पर जो ड्रग्स रखे गए हैं उसे हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। इसके अंतर्गत जो है बायोकेमिकल प्रोसेस के आधार पर ड्रग्स रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एंटीहिस्टामिन। तो इसके अंतर्गत क्या रखा गया? एग्जाम्पल, इसके अंतर्गत कौन से ड्रग्स रखे गए हैं? दैट इज एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या करता है? एंटीहिस्टामिन दैट इज प्रतिहिस्टामिन। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में होने वाले एलर्जी को बचाने का काम। किसी भी चीज़ से एलर्जी हुई हो तो हम जिन दवाइयों का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं जो है एंटीहिस्टामिन। तो एंटीहिस्टामिन का क्या काम है? ये एलर्जिक रिएक्शन से हमको बचाने का, सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी, हमारे हमने कोई दवाई खा ली या किसी फूड को खाने से हमारे बॉडी में इचिंग होने लगी और कई जगह पर रेड स्पॉट्स पड़ने लगे, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार की एलर्जी है। तो उस केस में जो हम दवाई लेते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। क्लियर है? नेक्स्ट है, थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत वो ड्रग्स रखे गए हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे हैं, होते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे हैं? जैसे आपका है सल्फोनामाइड। क्लियर? सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है। क्लियर है बात समझ में? जिसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? एंटीबैक्टीरियल। इसका यूज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के रूप में करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो ड्रग्स को रखे गए हैं, उन ड्रग्स को रखा गया है जिनके स्ट्रक्चर्स लगभग सेम है। जैसे एग्जांपल हो गए आपके सल्फोनामाइड। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। इसके अंतर्गत वो दवाइयाँ रखी गई हैं जिनका इसके अंतर्गत वो ड्रग्स रखे गए हैं जिनका टारगेट एक जैसा हो। टारगेट एक जैसा हो कहने का मतलब
कोई भी दवा जो होती है, किसी भी दवा को हम जब लेते हैं अपनी बॉडी में, हमें कोई भी बीमारी है और हमने मेडिसिन ली, तो मेडिसिन बॉडी में जा करके ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं पर भी वो जुड़ जाता है, नहीं, कहीं पर भी वो इंटरेक्ट कर जाता है। उस पर्टिकुलर ड्रग्स का एक टारगेट होता है। वो टारगेट क्या होता है? वो मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, उससे जा करके जुड़ते हैं। तो वो जा करके स्पेशली जो है हमने मेडिसिन ली, लेकिन वो अंदर जाने के बाद वो अपने टारगेट से ही जुड़ते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जिनके टारगेट एक जैसे होते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? तो जैसे कि बहुत से एंजाइम और रिसेप्टर हैं in the cell are some of the common drug target। तो वेरियस ढेर सारे वेरियस एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। वेरियस एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स इन द सेल आर सम ऑफ द कॉमन ड्रग टारगेट, जिनके की ड्रग टारगेट क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। क्लियर? तो इसके अंतर्गत उन ड्रग्स को रखा गया है जिनका ड्रग टारगेट कॉमन होता है, एक जैसा। जैसे एंजाइम और रिसेप्टर्स बहुत से होते हैं जिनका ड्रग टारगेट एक जैसा होता है। क्लियर? ये हो गया ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो ड्रग को तो हमने अब तक क्या पढ़ा? ड्रग किसे कैसे कहते हैं, मेडिसिन किसे कहते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। इसको 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर, उसके औषधि गुण के आधार पर कि दवाइयों को कोई दवा किस काम में स्पेशली यूज होती है, उसके आधार पर, जैसे एनालिजिक्स हैं, एंटीबायोटिक है, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, उनको उसके अंतर्गत रखा गया। क्योंकि एनालिजिक्स जो है हमें दर्द से बचाने का काम करता है, ट्रैंक्विलाइजर्स जो है हमें मेंटल स्ट्रेस से बचाने का काम करता है, एंटीबायोटिक जो है ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। क्लियर है? दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पे हुआ? बायोकेमिकल प्रोसेस के आधार पर हुआ। इसमें वो ड्रग्स रखे गए हैं इसके अंतर्गत जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस के आधार पर, जिनके बायोकेमिकल प्रोसेस लगभग एक जैसे, जो कि इनका बायोकेमिकल प्रोसेस एक जैसा है। जैसे एंटीहिस्टामिन क्या है? किसी भी तरह की एलर्जी हो तो हम एंटीहिस्टामिन का यूज करते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर, ऐसे ड्रग्स जिनका केमिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है उनको इसमें रखा गया, जैसे सल्फोनामाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर टारगेट के आधार पे, ऐसे इसके अंतर्गत वो ड्रग्स रखे गए हैं जिनका ड्रग टारगेट लगभग एक जैसा होता है। जैसे एंजाइम और रिसेप्टर्स के ढेर सारे ऐसे एंजाइम और रिसेप्टर हैं जिनका ड्रग टारगेट लगभग एक जैसा होता। तो 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है ड्रग टारगेट के आधार पर, पार्टिकुलर बायोमोलिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस के आधार पर, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर और औषधि प्रभावों के आधार पर ड्रग को 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।